हेलो फ्रेंड्स, टेक भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की लेटेस्ट अपडेट 1 सितंबर 2023 को जारी की जाएगी और देर रात इसको जारी कर दिया गया। अर्थात इसमें योग्यता से संबंधित सब कुछ बताया गया, यानी इसमें पिछली बार से बहुत सारा चेंजिंग कर दिया गया। जैसे यहाँ पे चयन का आधार रुपया कैसे मिलेगा, इस सब में बहुत सारा सुधार किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉडगिरी कर रहे थे, तो उस फ्रॉडगिरी को रोकने के लिए यहाँ पे सब चेंजिंग किया गया है। अब क्या-क्या चेंजिंग किया गया है, क्या-क्या नया कैटेगरी है, उस सब के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिंक देखने को मिल जाता है। एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेकंड वाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी दिया गया वो फर्स्ट वाला लिंक में दिया गया था, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की 2023-24 की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ऊपर में देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना की संक्षिप्त विवरणी देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले प्रावधान के बारे में बात करें तो पिछली बार की भांति इस बार भी यहाँ पे टोटल 8,000 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और इसके लिए भी यहाँ पे 3 कैटेगरी बताया गया है। अर्थात पिछली बार भी 3 कैटेगरी था, इस बार भी 3 कैटेगरी रखा गया है, लेकिन इसमें आगे बहुत सारा चेंजिंग जो किया गया उसके बारे में हम आगे अपडेट देते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आवेदक द्वारा अगर गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अर्थात गलत सिलेक्शन किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या अगर आप गलत आवेदन करते हैं तो उसमें संशोधन करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग कभी भी अप्लाई करने से पहले सही से पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लें और फॉर्म जो भरे उसमें सही से पूरा डिटेल्स भरें, नहीं तो बाद में यहाँ पे कोई संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ पे आप परियोजना लगाना चाहते हैं वहाँ का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आप सभी को देना होगा। अब यहाँ पे कैटेगरी के बारे में डिटेल्स जान लीजिए। कैटेगरी ए में देखेंगे तो यहाँ पे 58 परियोजनाओं के लिए 4,000 लोगों का चयन किया जाएगा। सबसे अधिक लोगों का चयन यहाँ पे कैटेगरी ए में किया जाएगा, ठीक है। अब कैटेगरी ए में कौन-कौन सा परियोजना है इसके बारे में हम आगे नीचे बताने वाले हैं। सेकंड कैटेगरी आ जाता है चर्म एवं वस्त्र उद्योग के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े जो काम होता है ना, इसके बारे में बताऊँगा। इसमें 3500 लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा और 500 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे बियडा में किया जाएगा। पिछली बार 1,000 लोगों को मिला था, लेकिन इस बार कम कर दिया गया क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पे बेसिकली बिहार सरकार के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे जो लोग कारखाना लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जान लीजिए कि कोई भी आवेदक किसी एक कैटेगरी में ही आवेदन कर सकता है और एक ही आवेदन करेगा। अगर डबल या मल्टीपल करता है तो यहाँ पे उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कैटेगरी में कौन-कौन सा उद्योग शामिल है, तो यहाँ पे देख लीजिए और पढ़ लीजिए। इसका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आएँगे तो कैटेगरी बी में कौन-कौन सा उद्योग है इसके बारे में यहाँ पे पूरा दिया गया है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आएँगे तो बियाडा अर्थात औद्योगिक क्षेत्र होता है जो बिहार सरकार का, उसमें कौन-कौन सा उद्योग लगा सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगले पॉइंट में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इसके लिए आवेदन अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 30 सितंबर तक लिया जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यक्तिगत डीपीआर नहीं बनाया जाएगा। पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को ही अंतिम माना जाएगा, यानी यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बनाया जाएगा, जो पोर्टल पर दिया गया उसी को मान्य किया जाएगा। फिर अगले पॉइंट में देखेंगे यहाँ पे नोट दिया गया है। बेसिकली इस काम को अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र उद्यमी योजना के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी जाकर इस योजना का लाभ मिल पाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों से क्या होता है कि यहाँ पे योजना में सिलेक्शन के लिए रुपया मांगा जाता है, अर्थात ईमेल किया जाता है, फ़ोन किया जाता है कि आप पैसा दे दिए आपका काम करा देंगे। लेकिन यहाँ पे विभाग कह रहा है कि किसी को किसी के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि यहाँ पे चयन का जो आधार है पिछली बार की तरह रैंडमाइजेशन अर्थात लॉटरी सिस्टम के तरीके से किया जाएगा। यानी यहाँ पे विभाग सभी को सचेत कर रहा है कि किसी तरह का पैसा ना दे, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा देंगे तो दूसरा कोई कमाएगा, आप अपना गंवाएंगे। अब यहाँ पे जान लीजिए कि इसका प्रक्रिया क्या है, अर्थात प्रोसेस कैसे-कैसे रुपया मिलेगा। तो पिछली बार जो था ना उसमें 2 किस्त में पैसा मिलता था, लेकिन अब इसको 3 किस्त में कर दिया गया है। अर्थात प्रथम किस्त में आपको 1.5 लाख रुपये की राशि मिलेगी और ये जब 1.5 लाख रुपये की राशि खर्च कर देंगे तब जाकर द्वितीय किस्त की पैसा मिलेगा। लेकिन उससे पहले द्वितीय किस्त का पैसा लेने के लिए आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा तभी जाकर, और ये भी 60 दिनों के अंदर। अगर 60 दिनों के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं अपलोड करते हैं तो आपसे रुपया वसूल कर लिए जाएंगे और द्वितीय किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछली बार कई सारे लोग इस तरह की गड़बड़ी किए थे, इसलिए उस गड़बड़ी को रोकने के लिए यहाँ पे इस तरह का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे 1.5 लाख जो रुपया मिलेगा ये किस लिए खर्च होगा? बेसिकली आप जहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने वाले हैं या वायरिंग कराने वाले हैं, लाइन बिजली सब का, उस सब के लिए आपको ये सब करना होगा और इस सब का फोटो पोर्टल पर भी
अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आपका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र होगा उसको अपलोड करेंगे, तब जाकर यहाँ पे आपका द्वितीय किस्त का पैसा मिलेगा। और द्वितीय किस्त का पैसा जैसे ही मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, मशीनरी जो आपको खरीदना है वो सब खरीद लेंगे और फिर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और ये भी काम आपको 60 दिनों के अंदर करना होगा, तभी जाकर तृतीय किस्त का पैसा मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 60 दिनों के अंदर अगर आप उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं और मशीन नहीं खरीदते हैं तो यहाँ पे आपसे राशि वसूल कर ली जाएगी। फिर यहाँ पे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जहाँ से भी आप मशीनरी क्रय करेंगे अर्थात खरीदेंगे, उसका जीएसटी नंबर अनिवार्य है। अगर उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसका मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मशीन विक्रेता को आप पेमेंट करेंगे चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। कैश के रूप में पेमेंट करेंगे तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। और जैसे आप सभी को पैसा उसे मिल जाएगा, मशीन खरीदा जाएगा, उसके पश्चात यहाँ पे एक यूनिक आईडी आपके मशीन पर लगाया जाएगा। अब आगे जानिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी लोगों का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों को 45 दिन के अंदर अपने फर्म के नाम से अर्थात अपने बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाकर सबमिट करना होगा। यानी उसके विवरणी में रद्द चेक या बैंक स्टेटमेंट उद्यमी योजना के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे जिनकी आयु 18 से 50 के बीच में है और जो लोग 10+2 अर्थात इंटर या उसके समकक्ष लेवल की डिग्री धारण करते हैं उन्हीं लोग यहाँ पे राशि मिलेगी। जैसे यहाँ पे ITI किया है या पॉलिटेक्निक कर लिया है या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो तो इस सिलेक्शन के पात्र होंगे। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया। जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना के तहत सिर्फ इसी कैटेगरी के लोग आवेदन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सिर्फ यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी कैटेगरी के महिला उद्यमी आवेदन कर पाएंगे। और जो लोग यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी से उन लोगों को 3% क्षैतिज प्राथमिकता दी जाएगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट की लिस्ट दे दी गई है, तो वहीं प्रोजेक्ट कॉस्ट का यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है। अर्थात जो आप काम करेंगे तब प्रथम किस्त में, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप स्थापित करना चाहते हैं, तब प्रथम किस्त में आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और उसमें कौन कौन सा मशीन लगेगा उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया गया है। अर्थात यहाँ पे प्रथम 1.5 लाख रुपये की राशि जो मिलेगा इसको विभिन्न काम जैसे कि यहाँ पे घर की मरम्मत कराना अर्थात जहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करना है उसको पूरा प्रिपेयर करना, लाइन बिजली सब की व्यवस्था करने के लिए खर्च किया जाएगा। दूसरे में मशीनरी के लिए, तो मशीनरी के लिए अब आप अपने मनमाना ढंग से पैसा नहीं ले सकते। बेसिकली यहाँ पे जितना प्रावधान किया गया है उतना ही रुपया मिलेगा। अर्थात टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी देखेंगे 4.5 लाख रुपये मिलेगा सेकंड किस्त में। और थर्ड किस्त के रूप में यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अर्थात काम करने के लिए यहाँ पे 2.5 लाख रुपये मिलेगा। अर्थात इस प्रोजेक्ट पर टोटल आपको 8.5 लाख रुपये की राशि मिलेगी, इससे अधिक नहीं मिलने वाला। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे सब प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग राशि निर्धारित किया गया है। अर्थात इससे अधिक किसी भी प्रोजेक्ट में राशि आपको नहीं मिलेगी। और जिस तरह यहाँ पे प्रावधान किया गया उसी तरह से यहाँ पे पैसा मिलेगा। अब कोई अपने मनमाना नहीं कर पाएगा। इसका भी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल 58 तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट है। 58 तरह के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे राशि निर्धारित कर दिया गया। किसी किसी में 10 लाख, किसी किसी में 8.5 लाख देखने को मिल जाता है, किसी किसी में 7.5 लाख। अर्थात जिस तरह का उद्योग उस तरह का यहाँ पे रुपया मिलेगा। और कौन कौन सा मशीन लगेगा इसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल्स दे दिया गया है। तो यह रहा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की लेटेस्ट अपडेट। अब अगर आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया, अगर इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसा नया टेस्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।